अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, मटर चावल की पुलाव। मटरों की पुलाव भी इसको कहते हैं और मटर चावल भी कहते हैं। है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की पुलाव, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। ये रेसिपी ज़्यादा तीखी नहीं है, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। स्पाइसी आप अगर करना चाहें तो इसके अंदर डाल सकते हैं स्पाइसेस भी, लेकिन ये इतनी तीखी नहीं होती है, नॉर्मल सी होती है। इसके साथ जो चटनी आप सर्व करते हैं वो बहुत तेज़ होती है और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक दाना खिला खिला है और मटरों का जो कलर है वो भी ख़राब नहीं हुआ। और ये बहुत इजी रेसिपी है, झटपट से जल्दी से तैयार हो जाती है। तो चलते हैं इस रेसिपी को बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, बनाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएँ, कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सकें। और मेरी ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो चलें फिर बगैर टाइम ज़ाया किए ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं, क्योंकि विंटर सीज़न आ रहा है तो विंटर के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले फ्लेम ऑन करके हमने पैन रख देना है। जब पैन गरम हो जाए तो उसके अंदर 1 कप ऑयल डाल दीजिए और 1 कप ऑयल जब गरम हो जाए तो इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज काट कर आपने डाल देना है, बारीक स्लाइस करके डालिएगा। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसको आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इतना पका लेना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, जैसे लाइट ब्राउन कलर हो जाए, क्योंकि अगर तेज़ होगा तो हमारे चावलों का कलर भी ख़राब हो जाएगा, वो सफ़ेद नहीं रहेंगे। इस तरह से देखें आपको प्याज का कलर चाहिए। उसके बाद आपने 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी डाल देना है, 4 से 5 आपने सब्ज़ इलायची डाल देनी है, 2 बादियान के फूल डाल देने हैं आपने, और इसके बाद आपने 9 या 10 जो है लौंगे डाल देनी है। 15 से 20 दाने आपने काली मिर्च के, साबुत काली मिर्च के डाल देना है, 2 बड़ी इलायची डाल देनी है आपने इसके अंदर। और यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास ये 2-3 टुकड़े हैं जायफल के, इसको आपने बारीक पीस कर डाल देना है। जायफल आपने ज़्यादा मिकदार में ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर ये ख़तरनाक हो जाती है। और आपने 3 से 4 जो हैं वो तेज़पात के पत्ते डाल दिया और 1 टेबलस्पून भर के आपने साबुत ज़ीरा डाल देना है। अब इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको इतना भून लेना है कि इन चीज़ों की आपको खुशबू आना शुरू हो जाए, यानी कि मसाले जो आपने खुशक मसाले डाले हैं वो भून जाएँ थोड़े से। और अब इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट डाल देना है। और इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मसालों के साथ आपने भून लेना है। लहसुन अदरक की खुशबू भी आपको बहुत ज़बरदस्त आएगी मसालों के साथ, बहुत अमेजिंग इसका खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बन जाता है। अब मेरे पास ये आधा किलो के करीब मटर थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। धोकर आपने मटर डाल देना है और इनको इसी मसाले के अंदर, ये जो खुशक मसाले थे हमारे, इनके अंदर आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। 5 से 10 मिनट जब इनके अंदर भून जाएंगे, आपने इसकी आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको इसके अंदर पकने देना है। अब 4 हरी मिर्चों को चॉप करके मैंने डाल दिया, 2 टीस्पून साबुत धनिया पिसा हुआ डाल दिया और 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया था। अब इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। नमक आपने बाद में भी एडजस्ट करना है, इसी तरह देख के ध्यान से डालिएगा। फ़िलहाल 1 टीस्पून बहुत है। अब मेरे पास 5 टेबलस्पून दही थी, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। दही से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा, जो मटर हैं उनके अंदर दही का फ्लेवर रच बस जाएगा, तो बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा मटरों के अंदर भी, इस डिश के अंदर। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और 5 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम के ऊपर मटर इसके अंदर पकने देने हैं। 5 मिनट मटरों को पकते हुए हो जाएँ तो इसके अंदर आपने 2 ग्लास पानी ऐड कर देना है। मैंने 1 ग्लास पहले ऐड कर दिया था, 1 ग्लास आपके सामने ऐड कर दिया है। अब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देना है। इतना पका लेना है कि जो हमारे मटर हैं वो बिल्कुल गल जाएँ। ये मटर गलने के लिए आपको 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छे किस्म के मटर होंगे तो वो फ़ौरन गल जाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास तकरीबन 1 ग्लास पानी रह गया है, 1 ग्लास खुश्क हो चुका है। अब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके, और यहाँ पर आप देखेंगे मटर की कंडीशन क्या है। अगर आपके मटर यहाँ पे गल चुके हैं तो ठीक है, अगर नहीं गले तो आप 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा गलने के लिए रख दें। यहाँ पे मटर गल चुके थे तो मैंने यहाँ पर 2 ग्लास भिगोए हुए चावल थे, वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। पहले से भिगो के रखे हुए थे मैंने चावल 2 ग्लास, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब यहाँ पे आप अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लें। हल्के हाथों से आपने इनको मिक्स करना है, ज़ोर से चम्मच नहीं चलाने, मतलब मटर और चावल दोनों टूट जाएंगे। अब इसके अंदर आपने 1 गिलास पानी ऐड कर देना है और बिल्कुल हल्के हाथ से 1 या 2 दफ़ा आपने, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से चम्मच चला रही हूँ इसके अंदर, बिल्कुल घुमाना नहीं है। इस तरह से आराम से चम्मच चलाएँ और उसको रख दें और 3 साबुत हरी मिर्ची ऐड कर दें। यहाँ पे कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे आप नमक चेक कीजिए, नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून और ऐड कर दिया था। और इसके अंदर आपने हल्के हाथ से
नमक मिक्स कर देना है, क्योंकि अभी पानी है तो नमक अच्छे तरीके से घुल जाएगा इसके अंदर। और अब इसको जब एक जोश आ जाए तो हमने इसको ढक कर रख देना है। ढककर हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर रखना है। इतना हमने पका लेना है कि जो चावलों का पानी है वो अच्छे तरीके से खुशक हो जाए। हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि ये तीखी वाली यानी कि तेज़ स्पाइसी डिश नहीं होती है, तो आप अगर चाहें तो इसके अंदर आप हरी मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से ऐड कीजिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ बहुत तेज़ वाली हरी मिर्च थी तो मैंने 3 ऐड की हैं। अब 15 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, तो अब मैंने इसको दम लगा के रख देना है। दम यहाँ पे आपने इसको हल्की आंच पे 25 से 20 मिनट रखना है। 25 मिनट के बाद आप देखें कि यहाँ हमारी जो डिश है वो बिल्कुल तैयार है। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, चावल अच्छे तरीके से गल चुके हैं, लंबे लंबे चावल हो चुके हैं। यहाँ पर ये देखें किस तरह खिला खिला चावल है, और चावल का रंग भी ख़राब नहीं हुआ। मैंने कोई सिरका नहीं डाला, मैंने कोई भी नींबू का रस नहीं डाला। लोग डालते हैं, सिरका डालते हैं, नींबू डालते हैं, मैंने कुछ ऐसा चीज़ नहीं डाली है। मैंने सिर्फ प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं किया था। यहाँ पे देखें तो हमारे जो चावलों का कलर है वो भी ख़राब नहीं हुआ, मटर का कलर भी ख़राब नहीं हुआ। बिल्कुल परफेक्ट मटर चावल की पुलाव जो है वो हमारी तैयार हुई है। बहुत लाइट सी ये डिश होती है। इसको खा के तबीयत के ऊपर भारीपन भी महसूस नहीं होता। इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों और मटरों का हर दाना खिला खिला है और बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और दाद वसूल कीजिए। इस मटर चावल की पुलाव को आप सर्व कर सकते हैं रायते के साथ। जो आप बनाएंगे, आम रोटी में बनता है दही का रायता, वो बना लीजिए। साथ में सैलड हो, अचार हो, और एक ख़ास किस्म की चटनी होती है जो मैं इसके साथ ज़रूर बनाती हूँ। चटनी का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें दादर मिर्च और लहसुन की चटनी होती है। दादर मिर्च, लहसुन और नमक, इन 3 चीज़ों को मिलाकर मैंने ये साइड पर रखी हुई चटनी, ये इस तरह की चटनी बनती है। आप इस चटनी को ज़रूर बनाएं और इन चावलों के साथ तो ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती है।